तो सर सबसे पहले आपने जो ये पॉइंट बताया था, ये जो बेली वाला मसल आ रहा है, ये आपने बताया था ये ट्रू बेली वाला मसल है जो पीछे स्कैपुला तक जा रहा है, इसका आपने नाम बताया था ओमोहॉइड मसल। ये ओमोहॉइड मसल हो गया। उसके बाद फिर ये वाला मसल जो है, ये जो कट है इसके इधर जिसके ऊपर नर्व आ रही है, ये जो मसल है ये यहाँ ख़त्म हो रहा था, इसका आपने बताया था क्योंकि नीचे से आ रहा है स्टर्नोथायरॉयड मसल, और उसके ऊपर जो है ओमोहॉइड स्टर्नोथायरॉयड, इससे ऊपर ये वाला जो मसल है इसका आपने बताया था नाम स्टर्नोहॉइड मसल, जो ऊपर तक हाइड बॉल तक जा रहा है। स्टर्नम से नहीं, थायरोहॉइड मसल, अच्छा थायरोहॉइड मसल है। तो ये 3 मसल हो गए, ओमोहॉइड मसल, स्टर्नोथायरॉयड मसल और थायरोहॉइड मसल। और जो है स्टर्नोहॉइड मसल वो होगा, वो इस पे कट है। अच्छा वो ये कट ही है, स्टर्नोहॉइड मसल ये हो गया। ये 4 मसल्स हो गए और ये 4 इंफ्राहॉइड मसल्स हो गए हमारे पास। उसके बाद सर फिर ये जो सारा दिखाया था, ये जो है लेफ़्ट साइड पे ये प्लेटिज्मा मसल है, और उसके बाद ठीक है ये हो गया। उसके बाद फिर ये आपने बताया था ये जो आ रही है ये इंटरनल जुगुलर वेन है आईजीवी, और इसके बाद ये जो इधर ब्रांचिंग दे रही है इसकी कॉमन कैरोटिड, अच्छा ये वो है सबक्लेवियन वेन है, और सबक्लेवियन वेन है। और इसके बाद एक और चीज़ भी थी, ये आपने बताया था ये जो दरमियान में एक मसल है, ये जो इनको दोनों को डिवाइड कर रहा है, इस मसल का आपने बताया था ये एंटीरियर स्क्लेनिन मसल है, जो स्केलिन मसल है, जिसके 3 होते हैं एंटीरियर मीडियल पोस्टीरियर, उसमें से ये एंटीरियर स्केलिन मसल है जो डिवाइड करता है सबक्लेवियन वेन को कॉमन कैरोटिड आर्टरी से। और कॉमन कैरोटिड आर्टरी यानी वो जो कैरोटिड शीट के अंदर आपने 3 स्ट्रक्चर्स बताए थे, कॉमन कैरोटिड से, सबक्लेवियन से। अच्छा सबक्लेवियन वेन से ये उसको डिस्टिंग्विश कर रहा है, दरमियान में फ़र्क डाल रहा है। सबक्लेवियन आर्टरी और वेन, हाँ सबक्लेवियन आर्टरी को सबक्लेवियन वेन से डिफ्रेंशिएट कर रहा है, ठीक है, कॉमन कैरोटिड नहीं है। उसके बाद फिर आपने नर्व्स का फिर आपने ये इसके आगे ये नर्व्स का बताया था कि ये जो है ये जो नर्व ये जो आर्टरी के ऊपर आ रही है, ये आपने बताया था, इसका क्या नाम बताया था सर? जो ये अंदर की तरफ नीचे तक जा रही है, ये वो वेगस है। ये वेगस है। इसके आगे ऊपर पड़ी है ये सुपीरियर लेरेंजियल नर्व है। सुपीरियर लेरेंजियल, जिसके आगे ब्रांच है, इंटरनल ब्रांच है, इंटरनल, और ये नीचे एक्सटर्नल ब्रांच है। ये एक्सटर्नल ब्रांच है, ठीक है। और ये जिस आर्टरी के ऊपर पड़ी, ये आर्टरी कौन सी थी? ये थी कॉमन कैरोटिड नीचे तक, यहाँ तक, यहाँ पे बाइफरकेट होके एक्सटर्नल कैरोटिड, एक्सटर्नल, और ये एक्सटर्नल कैरोटिड की पहली ब्रांच सुपीरियर थायराइड आती है। सुपीरियर थायराइड आर्टरीज की ब्रांच होगी, ठीक है। और इसके अलावा फिर आपने यहाँ से मसल दिखाया था, ये वाला, ये आपने बताया था ये डाइगेस्टिक मसल है, सुप्राहाइड मसल में से एक मसल है, और उसके आगे आपने बताया था जो एक यहाँ भी एक मसल बताया था सुप्राहाइड का नाम, फिर बाकी 3 भी इधर ही है, वो सपोर्टिंग। इसके अलावा कोई और चीज़ सर इसमें ब्रेकिंग? अच्छा ये फिर आपने बताया था कि ये आपने मसल का नाम स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड, इसके 2 हेड्स हैं, एक क्लेविकल से स्टेर्नम से आ रहा है, और ये ऊपर जाके 3 नर्व्स हैं। हाँ, ट्रांसवर्स सर्वाइकल, ग्रेट ऑरिकुलर, लेसर ऑक्सीपिटल आपने कहा था वो बेस ऑफ द स्कल में जा रही है, और दूसरी ईयर पे जा रही है, ट्रांसवर्स सर्वाइकल उसमें जा रही है। इसके अलावा सर इसमें जो ये सारी नर्व्स हैं, ये नेक वाली, ये फिलहाल फिर माइनर नर्व्स हैं, डिफरेंट नर्व्स हैं। ये ब्रेकियल प्लेक्सस का पार्ट है, ये ब्रेकियल प्लेक्सस हो गया, सारा ब्रेकियल। और उसके साथ ये वो है सबक्लेवियन आर्टरी है, और ये तो होमोइड मसल हो गया। और सर आपने बताया था कि ये जो स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड है, ये जो 2 हेड्स लगते हैं, इसके दौरान में ये एक जो गैप बनता है, यहाँ पे आप आईजे वो कैथेटर डाल सकते हैं। कैनुला आपने वर्ड यूज़ किया था ना? कैनुला ही होता है कैथेटर, इसी के अंदर डालते हैं। और एक ये मसल है जो दोनों को डिवाइड करा, और एक मसल जिसका गैप है। इसके अलावा सर जो नेक के मसल है उसमें से कोई और चीज़ मिस होगी हो? बस यही है सर, और इसमें कोई चीज़ थायराइड कार्टिलेज या ठीक। और सर एक चीज़ आपने बताई थी, ये आपने जो मैप ड्रॉ किया था, इसमें आपने कहा था ये स्केलिन वाले ग्रुप्स हैं, ये वर्टिब्रा है, इसके पीछे आपने कुछ ऐसी चीज़ें बनाई थी, फिर ये फेशिया और ये सारा लैरिंक्स, एसोफेगस, थायराइड, फिर ये 4 मसल ईच साइड्स पे, और ये ट्रेपीजियस। इस पर आपने कहा था स्केलिन मसल में क्रॉस और प्लस, क्रॉस वाले में आपने कहा था शायद कि ये सबक्लेवियन आर्टरी होती है जो मिडल और एंटीरियर स्केलिन के दरमियान लाया करती है, और इधर आगे वेन लाई करती है। अच्छा आगे प्लस आगे होगा, ठीक है। प्लस से मुराद ब्रेकियल आर्टरी जो है एंटीरियर स्केलिन के आगे पड़ी हुई है। ये देखो एंटीरियर स्केलिन और मिडल स्केलिन के दरमियान में ब्रेकियल आर्टरी और वेन
सॉरी ब्रेकियल आर्टरी और ब्रेकियल प्लेक्सस है, जी। एंटीरियर स्केलिन के आगे ब्रेकियल वेन है। अच्छा, ब्रेकियल आर्टरी नहीं, सब क्लेवियन आर्टरी और सब क्लेवियन वेन। अच्छा, एक मिनट में अभी ये जो क्रॉस है सब क्लेवियन आर्टरी, ये क्रॉस है एंटीरियर वेन, एंटीरियर स्केलिन के पीछे सब क्लेवियन आर्टरी, ये सब क्लेवियन आर्टरी है। और उसके बाद जो प्लस है जो ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी होगा प्लस? नहीं, ये प्लस पता नहीं क्या बनाया प्लस में नहीं, ये आपने बताया था ब्रेकियल आर्टरी। यहाँ पे कुछ भी नहीं पड़ा है। हाँ, ये गलत बन गया ना, तो ब्रेकियल आर्टरी यानी जो प्लस है वो कहाँ होगा? ब्रेकियल आर्टरी यहाँ नहीं होती है ना, ब्रेकियल तो इसकी ब्रांच है। अच्छा, वो इधर नहीं होगी। ये पढ़िए सबक्लेवियन वेन जो एंटीरियर स्केलिन के आगे पड़ी है। अच्छा, तो सिर्फ सबक्लेवियन वेन और सबक्लेवियन आर्टरी का रिलेशन होगा, सही। और ब्रेकियल प्लेक्सस, और ब्रेकियल प्लेक्सस जो होगा वो जो है क्रॉस उसी के साथ, यानी ये जो इकट्ठे हैं। तो ये सर, ये तो आपने स्केलिन के ग्रुप्स बना दिए थे, वर्टिब्रा, फिर इनको सराउंड करने वाला फेशिया, उसका आपने कहा था प्री वर्टिबल फेशिया। इसके अंदर आपने ये जो चीज़ बनाई थी, ये क्या थी सर? ये दो इसमें और मसल्स जो बैक के, ये सारे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, वो जो पीछे नेक के मसल है, वो तो अभी हमने नहीं पढ़ने उसमें। उसके बाद फिर लैरिंक्स, ये सारा बना दिया इस्टमस। फिर इसके बाद आपने ये एक बनाया था, इसमें कहा था कि इंटरनल जुगुलर वेन, आर्टरी और नर्व है। नर्व आपने कहा था पैरासिम्पैथेटिक वेगस नर्व है, और इसको जो फेशिया सराउंड करता है उसका फेशिया का नाम आपने दिया था कैरोटिड फेशिया, कैरोटिड शीट। और उसके बाद फिर लैरिंक्स, थाइमस ग्लैंड और इसोफेगस, इन तीनों स्ट्रक्चर्स को जो सराउंड करता है उसका थायराइड, इन तीनों स्ट्रक्चर को जो सराउंड करता है वो प्री ट्रेकियल फेशिया है। और उसके आगे फिर आपने एक वर्ड यूज़ किया था कि फिर 4 मसल्स हैं ईच साइड्स पर, नेक के आगे, तो 4 मसल इस साइड पे, 4 मसल साइड पे, तो वो उसमें से ये जो लंबा वाला स्टर्नो थायराइड मसल है, स्टर्नो थायराइड मसल ये वाला, और सॉरी स्टर्नो थायराइड मसल ये वाला जो होगा हमारे पास। उसके बाद आगे आपने कहा था 2 मसल है, ओमोहॉइड मसल ये बेली वाला, और उसके बाद था स्टर्नोहॉइड मसल ये जो ट्रांजैक्शन है। और उसके आगे फिर आपने कहा था स्टर्नोक्लिडोमिस्टॉइड मसल, और उसमें फिर आपने कहा था जो फेशिया ये ट्रेपीजियस मसल के ऊपर स्प्लिट होता है, फिर इधर आके स्प्लिट होकर इधर स्टर्नोक्लिडोमिस्टॉइड मसल को रखता है, फिर इधर जाके स्प्लिट हो जाता है। उसके बाद फिर ये फेशियाज हो गए। फिर आपने कहा था ये जो कैरोटिड फेशिया, पेरीट्रेकियल फेशिया, प्री वर्टिबल फेशिया, इनके दौरान सिंपैथेटिक ट्रंक पड़ा हुआ है। और इसके अलावा तो फिर स्केलिन के फेशियाज हो गए। और स्टर्नोक्लिडोमिस्टॉइड मसल का आपने बताया था फंक्शन, अगर एक साइड पे देखना है तो वो डायरेक्शन देता है जो कान से क्लेविकल तक एक्सटेंड होता है, और अगर दोनों साइड पे फंक्शंस देखने तो वो डिप्रेस करेगा। और नर्व सप्लाईज की आपने कहा था इंपॉर्टेंट स्पाइनल एक्सेसरी नर्व है जिसकी सप्लाई देती है, और इसके साथ इसको पियर्स करके स्टेनोक्लेडोमिस्टॉइड को पियर्स करके ट्रेपीजियस में भी सप्लाई देती है। और अगर ये स्पाइनल एक्सेसरी नर्व डैमेज हो जाए तो श्रगिंग भी नहीं होगी, जो ट्रेपीजियस तक सप्लाई जा रही थी वो काम नहीं करेगा, और हेड डिप्रेस भी नहीं हो सकता, ना रोटेट हो सकता, जो स्टेनोक्लेडोमिस्टॉइड का फंक्शन है। होगा लेकिन वीक होगा क्योंकि और भी मसल नहीं करवा रहे हैं। ठीक हो गया सर। उसके बाद आपने कहा था स्टर्नोक्लिडोमिस्टॉइड का पोस्टीरियर रिलेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके पीछे कैरोटिड शीट होती है जिसके अंदर कैरोटिड आर्टरी प्रेजेंट होती है। और फिर उसके बाद ये 3 नर्व्स हो गई, ठीक है। और फिर उसके बाद स्ट्रैप मसल्स, ठीक। फिर स्ट्रैप मसल में से एक ही है जिसकी थायरॉइड मसल है जो पैरासर्वाइकल नर्व से है, जो आपने कहा था कंट्रीब्यूशन ले रहा है स्पाइनल एक्सेसरी नर्व से। बाकी जो तीनों मसल है C1, C2, C3 एंड सर्विलस। और सर इसका था क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बतानी है स्टर्नोथायरॉइड की, तो वो आपने कहा था कि थायराइड और लैरिंक्स को जोड़ता है, तो ये काफ़ी होगा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तो वो नहीं होगी क्लिनिकल कोई मतलब वही साथ इसको उसकी मूवमेंट साथ ही करवाते हैं। गाइड और में अगर कह सकें कि वो कोई रोल इसका हो शायद क्लिनिकली शायद ऐसे और तो ठीक है। आप रिट्रैक्ट करना पड़ता है जब थायराइड सर्जरी कर रहे होते हैं, भी उसके बिल्कुल ऊपर पड़ा होता है, मतलब थायराइड की सर्जरी के दौरान हमने इसको हटाना होगा। साइड पे करना होगा। ठीक। और सर ये एक चीज़ नहीं समझ आई थी टॉर्टिकोलस, इसमें आपने कहा था ये मैं समझ नहीं, मैं थोड़ा बहुत आया था मसल नेक्रोसिस हो जाता है, स्कार टिश्यू बनता कॉन्ट्रैक्ट। जब मसल नेक्रोसिस होता है ना Yes. तो वहाँ पे स्कार टिश्यू बनता है। बिल्कुल। स्कार टिश्यू बनता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो कॉन्ट्रैक्ट करके हेड को परमानेंटली फिक्स करता है। इसका लिंक प्रेगनेंसी से कैसे हुआ जो आपने बताया था? ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ जो ट्रॉमा होता है ट्रॉमा उससे हो सकता है, या प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर ऑड वो लोकेशन प्रेशर पड़ा रहे या उस वजह से भी हो सकता है। तो इसका फिर इलाज क्या होगा? मसल को ठीक हो पाएगा नेक्रोसिस? फिजियोथेरेपी से स्टार्ट करते हैं, अगर वो काम नहीं करती तो इसका सर्जिकल रिलीज भी कर सकते हैं। और आपने कहा था अडल्ट में ये इन्फेक्शन से होता है, इसको एक्वायर्ड टॉर्टिकोलिस कहते हैं। इन्फेक्शन से भी हो जाता है, उसके अलावा वैसे मस्कुलर स्पैज़म की वजह से भी हो जाता है। वैसे जो प्रेगनेंसी में होता है उसको कॉन्जेनिटल टॉर्टिकोलिस कहेंगे, और दूसरे को एक्वायर्ड टॉर्टिकोलिस। बर्थ तो कॉन्जेनिटल ही होता है।
ठीक हो गया।